मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो टैक्स के ऊपर होने वाली है। टैक्स के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियो डाली है ना, उन सब पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ कुछ दिन एग्जाम को बचे, एक महीना भी पूरा एग्जाम को नहीं बचा है। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस का पूरा पूरा क्या, कई सारा सिलेबस का पोर्शन अभी भी रह गया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि यार बस टैक्स में 40 पार आ जाएं, एग्रीगेट हम अकाउंट्स कॉस्टिंग से बना लेंगे। तो ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, बस टैक्स में 40 पार आ जाएं, कोई ये बता दे कि यार कि टैक्स में पास कैसे हो, 40+ स्कोर कैसे करें। तो वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी भी सेम हालत रह चुकी है। वो जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, एक तो मैं शुरू करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट टैक्स से शुरू करता हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। डायरेक्ट टैक्स में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो 14 मार्क्स का आता है। और मैं एक एजम्पशन लेके चलता हूँ, आपको सैलरी आता है, आपको हाउस प्रॉपर्टी आता होगा। और क्योंकि जो मेन दिक्कत डायरेक्ट टैक्स में आती है, वो आती है पीजीबीपी में और उसके बाद कैपिटल गेन में। सबसे ज़्यादा पीजीबीपी में आती है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको बिल्कुल नहीं आता पीजीबीपी। और कैपिटल गेन में आती है, तो आपको कैपिटल गेन भी बिल्कुल नहीं आता। मतलब थोड़ा बहुत आता है कि आप हाँ थोड़ा बहुत कर दोगे, इतना आता है, बस सफिशियंट है इतना। हाँ, और बाकी बाकी आपने छोटे छोटे टॉपिक्स कर रखे हैं, पर उस पर आप इतना ध्यान दे नहीं रहे हो। आप अपना मेन ध्यान पीजीबीपी और कैपिटल गेन पे पढ़ने में दिए जा रहे हो, और आप छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हो। ये आपकी कंडीशन अभी होगी, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, छोटे टॉपिक्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आपको स्कोर करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। वो एक टाइप से कंपाइलर क्वेश्चन रहता है। कंपाइलर क्वेश्चन का मतलब कि उसमें सारे मिक्स रहते हैं। कैप उसमें सैलरी भी होता है, उसमें पीजीबीपी भी होता है, उसमें कैपिटल गेन भी होता है, और भी बहुत सारे उसमें डिडक्शन भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं काउंट ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा टैक्स आना जरूरी है, आपको डिडक्शन से लेकर सारी चीज़ें आना जरूरी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने उसे, पता है उसमें क्या किया था, मैंने सिर्फ उसका कैपिटल गेन वाला पोर्शन मेरे को आता था, थोड़ा बहुत सैलरी का पोर्शन आता था, वो अटेंड कर दिया था। और देखो क्या है कि 14 मार्क्स का जरूरी नहीं आपको पूरा अटेंड करना है। आप उसमें से जितना पोर्शन आता है आप उतना कर सकते हो। कैपिटल गेन वाला पोर्शन आता है, कैपिटल गेन अलग से निकाल दो। सैलरी वाला पोर्शन आता है, सैलरी अलग से निकाल दो। हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन आता है, हाउस प्रॉपर्टी अलग से निकाल दो। तो आप उसमें आराम से 2.5 से 3 नंबर स्कोर कर सकते हो। मैंने सिर्फ कैपिटल गेन वाला पोर्शन निकाला था उस 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से, और मेरे को उसमें 3 मार्क्स मिले थे। तो ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि आप पूरे टॉपिक्स पढ़ने में मत जाओ, ये टेंशन में मत आना कि भाई 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं उस पर ध्यान दूं। अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है तो आप उस पर पूरा बिल्कुल बेशक उस क्वेश्चन पर ध्यान दो। अगर नहीं हुआ है तो मत दो बिल्कुल, अब टाइम नहीं है इतना आपके पास में। सेकंड, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एक 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आता है, 7-7 नंबर के 2 पार्ट आते हैं। तो जो पहला पार्ट आता है ना, वो पता है किस में से आता है, या तो रेसिडेंशियल स्टेटस में से आता है, या क्लबिंग में से आता है, या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह में से आता है। और मतलब वही चीज़ है, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह में से, मतलब एक छोटे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है, या आपका वो। तो छोटे टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मेरे टाइम पे रेसिडेंशियल स्टेटस का आया था 7 नंबर का क्वेश्चन। या आप गैस करो मेरे को कितने नंबर मिलेंगे 7 नंबर में से। सिंपल तो था ही, आपको वही 720 डेज 730 डेज वाली चीज़ थी। मेरे को उसमें मिले थे 6.5 नंबर, यानी मेरे को 3 नंबर उसमें मिल गए, 6.5 नंबर मेरे को एक छोटे वाले टॉपिक में से मिल गए। तो कितना हो गया आपके पास, 6 और 3 9, 9.5 नंबर मेरे पास, मेरे को इन दोनों से मिल गए थे, सिर्फ ये एक छोटे टॉपिक से। और एक जितना मेरे को आता था मैंने उतना किया था। प्लस अगला अब आपके पास आता है, वो आता है कि एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, या वो सैलरी में से आ जाएगा आपके पास में, या सैलरी में से आ रहा है भी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, या आपके हाउस प्रॉपर्टी में से आ सकता है, या कैपिटल गेन में से आ सकता है। तो एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क्स का, उसको आपको करना होगा। तो आप उसमें से भी कर सकते हो। मेरे टाइम पे सैलरी का आया था, तो उसमें मेरे को 4 नंबर मिल गए थे, 3 से 4 नंबर मेरे को उसमें मिल गए थे। कुछ शायद गलती हो गई थी। तो यही है कि आप पूरा करने मत जाना, सिर्फ जितना आपको आता है उसमें से एक आधा आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर सकते हो, वहां से स्कोर कर सकते हो। तो प्लस एक आपने, मैं मानता हूँ कि आप 3 नंबर तक उसमें स्कोर कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन में 14 मार्क्स वाले। फिर अगला जो 7 नंबर का छोटे टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप उसमें से एटलीस्ट 5 तो स्कोर करोगे, 5 से 6 मार्क्स। तो 7 में से 5 तो आप स्कोर कर ही लो, करना ही यार, क्योंकि छोटा टॉपिक है, आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके ले सकते हो। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। उसके बाद अगला 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन, ये जो मैंने आपसे कही सैलरी में से, हाउस प्रॉपर्टी में से, कैपिटल गेन में से, जिसमें से भी एक टाइप का क्वेश्चन आएगा पूरा पर्टिकुलर उसी चीज़ का। तो उसमें से भी मानता हूँ आप 3 से 4 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। तो कितने हो गए, 5 3 8, और 3 इसमें मान लो तो हो गए कि आपके 11 मार्क्स। उसके बाद एक चीज़ फिक्स है 6 नंबर का, वो आता है TDS TCS। TCS नहीं आता है, TCS तो बहुत कम बार आया जब कभी आया होगा, TDS ही आता है। उस TDS में मेरे को 4 से 4 नंबर कुछ मिले थे, और मैं TDS अच्छे से पढ़ के गया था। क्यों, क्योंकि मुझे पता था एक चीज़ जो मैं टेक्स्ट में फिक्स कह सकता हूँ वो है TDS। तो वो TDS आपको पक्का करके जाना यार, तो आप वहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो अब आपके पास कितने नंबर हो गए हैं, 6 नंबर का TDS आएगा, उसमें से भी आप मान के चलता हूँ आप 3 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। तो अब आपके पास कितने मार्क्स हो गए हैं,
3 नंबर पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने 2 पार्ट, 7 नंबर वाले में 5 नंबर, तो आपके हो गए 8 नंबर। उसके बाद वाले में भी 5 नंबर, तो 9, 10, 11, 12 नंबर आपके हो गए। और TDS वाले में भी आप 5 नंबर स्कोर तक स्कोर करते हो, 4 नंबर मान लेते हैं तो 16 मार्क्स हो गए। तो 16 मार्क्स आपके इंडियन पोर्शन से हुए हैं। और बाकी आपको टैक्स जितना आता हो, सारे क्वेश्चन आते हो, सब अटेंड कर देना। और मान लेता हूँ 3-4 आपको इसमें से मिल सकते हैं, तो आप आराम से 20 मार्क्स तक डायरेक्ट टैक्स से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ जो 60 नंबर वाले पोर्शन नहीं, MCQ हटा के बात कर रहा हूँ, आप 20 मार्क्स तक डायरेक्ट टैक्स से स्कोर कर सकते हो। अब उसके बाद हम आते हैं GST पे। MCQ की बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं GST पे। GST पे क्या होता है ना, जो पहला क्वेश्चन होता है वो फिक्स रहता है, वो ITC से आता है। तो GST में अभी कई सारे बच्चों ने एग्जाम्पशन शायद अभी छोड़ रखी हो, तो एग्जाम्पशन कर लेना, क्योंकि ITC में कई बार एग्जाम्पशन भी पॉइंट डाल देते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाओगे मैंने कहा, क्योंकि मैं हो गया था कंफ्यूज, मैं एग्जाम्पशन अच्छे से पढ़ के नहीं गया था और एग्जाम्पशन का पॉइंट था। तो वैसे ज़्यादातर वैसे ITC से आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो आप ITC बहुत अच्छे से करके जाना, 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और प्लस एक 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आता है, जो 15 सेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन वैल्यू या वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होता है हमें। और ये सब में से हमारा एक क्वेश्चन बनता है 5 से 6 मार्क्स का। और एक एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह निकालने वाला एक छोटा टॉपिक से आता है क्वेश्चन, तो वो आता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है पूरा। तो मैं मानता हूँ कि 8 नंबर वाला जो ITC क्वेश्चन आएगा ना, आप उसमें कम से कम 4 तो स्कोर कर ही लोगे। और बात करते हैं आगे, बात करते हैं आने वाले क्वेश्चन में, जो शायद उसमें से आएगा, क्लबिंग बोल रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स दिमाग से नहीं उतरा है मेरे, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में से आ सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई में से आ सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आ सकता है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। या रजिस्ट्रेशन में से आ सकता है, इनवॉइस से आ सकता है, वहाँ से भी आप 4 से 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो 5 नंबर में अब मान ले चलता हूँ कि आपने ITC वाले क्वेश्चन में 5 नंबर, उसमें 10 नंबर हो गए। और बाकी और जो पूरा GST में बचा, आप 5 नंबर उसमें भी स्कोर कर लेते हो। तो आपने GST में कितने स्कोर करा, 15 मार्क्स। 28 नंबर का पेपर आता है, उसमें से आप 15 टारगेट करना कि 15 तो आप स्कोर कर ही लो। प्लस 20 नंबर डायरेक्ट टैक्स में, टोटल मिलाते हैं 35 मार्क्स हो चुके हैं। और अभी तक आपने MCQ टच भी नहीं करे हैं। लेकिन मानो अगर आपने GST कर रखा है ना, तो GST के MCQ आते हैं 12 मार्क्स के। 12 मार्क्स में से मैंने 11 स्कोर करे थे पिछली बार। इस बार तो पता नहीं क्या हुआ, नंबर कितने कम कैसे रह गए MCQ में, बाकी आते रहते। बाकी GST में क्या होता है ना, 12 में से आप आराम से 8 तक स्कोर कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से 8 स्कोर कर सकते हो। तो 35 और 8 कितने हो गए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप वैसे कि मैं मन से बोल रहा हूँ कुछ कि 8 तो कर ही लोगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 3 बार पेपर दिया है टैक्स का, कि आप 8 स्कोर कर लोगे GST के MCQ में। तो 20 और 3, 15, 35 और 8 कितने हो गए, 43 मार्क्स। 40 क्रॉस करेगा। डायरेक्ट टैक्स के MCQ को टच भी नहीं करा। और मैं डायरेक्ट टैक्स के MCQ भी कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई सारे डायरेक्ट आते हैं, कई सारे एक आता है 8 नंबर का MCQ आता है सीधा 8 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन होता है उसके 2-2 नंबर के 4 रहते हैं। तो अगर आपको वो बनता है तो ठीक है, वरना मैं टोटल मान के चलता हूँ कि 18 नंबर में से डायरेक्ट टैक्स में से आप 10 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। 10 नहीं तो 7 तो एटलीस्ट आप कर ही दोगे, 7 मार्क्स 18 मार्क्स में से। तो आपके 43 + 7 आप 50 मार्क्स पे पहुंच गए हो। और अभी तक आपने PGBP नहीं करा है, आपने 14 नंबर वाला पोर्शन पे भी ध्यान नहीं दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी ये है कि, और हाँ बस उसके बाद मैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, ये तो हो गई स्ट्रेटेजी। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके तो देखो। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब लिख के भी तो देखो, और आप खुद टेस्ट चेक करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मैं आपको एक टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देता हूँ, ऐसे स्पॉन्सर से मत समझना कि एक चार्टर्ड स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज है। आपको टेस्ट सीरीज देने में फ़ायदा क्या होगा ना, जो मैंने बताया ना, आप एक बार खुद करके देखना और आप देखना कि आप 50+ स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो ना 50 या 55, 50 से ज़्यादा, तो आपको और काम करने की ज़रूरत है। इसमें 2 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, आप आराम से कर सकते हो। फुल सिलेबस टेस्ट देना, एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ज़्यादा नंबर आए कम नंबर आए तो पता चल जाएगा आपने कहाँ कमी करी है। तो इस टाइम पे कंजूसी मत करना। 1200 रुपये कुछ की आएगी। ग्रुप 1 की मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 1 की 1200 की आएगी। हर 4 सब्जेक्ट के 2-2 फुल सिलेबस टेस्ट भी आ जाएंगे, 2 हाफ सिलेबस टेस्ट भी आ जाएंगे। तो जरूर टेस्ट देना, जरूर देना। बाकी कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है मैं आपको पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म में बता देता हूँ। आपको सिंपली अपना ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे आप ब्राउज़र खोलेंगे, आपको ब्राउज़र में चार्टर्ड स्टडी सर्च कर लेना है। जैसे आप चार्टर्ड स्टडी सर्च करते हैं, कुछ इस टाइप की विंडो आएगी, आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, इस टाइप की विंडो आपके आगे खुल जाएगी। आपको विजिट टेस्ट सीरीज़ पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पोर्टल पर क्लिक करते हैं, आपके पास इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको CA सेलेक्ट कर लेना है। CA में व्यू पैकेज पर आप क्लिक करेंगे,
उसमें आपको सी इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें ग्रुप 1 की टैक्सेशन के लिए लेनी है ना, मतलब पूरे ग्रुप 1 की। यहाँ पे बैचेस आ गए होंगे, हमें सी इंटर ग्रुप 1 फास्ट ट्रैक टेस्ट पर क्लिक कर देना है। इसमें हमें मिलेंगे 2 हाफ सिलेबस टेस्ट, 2 फुल सिलेबस टेस्ट। उसमें हम क्लिक करते हैं, 2400 लिख के आ रहा है, इतना हमें नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कितना देना पड़ेगा। और अब हम जाते हैं, आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप येस 50 अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 50% इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। अब आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज़। तो देरी किस बात की है, जल्दी से आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर देख ही लिया होगा। अब 2 से 3 दिन में आपकी कॉपी चेक होकर आ जाएगी, आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी। तो मस्ट 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 है लेना, आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।